अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब सीकर है या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और आपको लग रहा है कि आपके पास ऐसी कैपेबिलिटी है, ऐसी एबिलिटी है आपके पास, या कुछ ऐसी टेक्निकल क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास, जो आपको लग रहा है कि आप उस क्वालिफिकेशन या उस एबिलिटी का, कैपेसिटी का अपने डिपार्टमेंट में, अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, अपने महकमे में आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि अगर मैं फलानी डिपार्टमेंट में होता या किसी और डिपार्टमेंट में होता तो शायद मैं इस एबिलिटी, इस कैपेबिलिटी का अच्छे से इस्तेमाल कर पाता। तो ये जो उलझन है, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो इश्यूज अभी तक रहे थे, इस इशू को सुलझाने के लिए, इस इशू को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक ज़बरदस्त पॉलिसी वो लाए हैं जिसे कहते हैं पॉलिसी ऑफ डेपुटेशन, जिसे कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल डेपुटेशन। आप अपने डिपार्टमेंट से अप्लाई कर सकते हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, आप दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं जहां पे आपको लग रहा है या उस बोरोइंग डिपार्टमेंट को लग रहा है कि ये बंदा जो है, इसके पास ऐसी एबिलिटी है, इसके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये इस्तेमाल कर सकता है हमारे डिपार्टमेंट में, और हमारा डिपार्टमेंट जो है वो आगे बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी, बिकॉज ऑफ हिज कैपेबिलिटी। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे आप सबको पता है कि तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने क्या किया है काम, एक EHRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारा, एक सिस्टम जो है हम पूरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो एक सिस्टम है, उस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पे क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद उस एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज किया जाएगा। उस एप्लीकेशन तो फिर एक स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी, वो स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो देखेगी कि वेदर दिस गाय इज सुटेबल फॉर दैट वेरी पोजीशन और नॉट। तो फिर आपको कम से कम डिप्यूट किया जाएगा कम से कम 1 साल के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फिर आपको 2 साल के लिए भी वो एक्सटेंड किया जा सकता है, फिर 3 साल के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 4 ईयर्स, 4 साल से ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो आपको डिप्यूट किया जा सकता है वहाँ पे, और आप अपनी एबिलिटी, आप अपनी कैपेबिलिटी या आपके पास जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उसका उस डिपार्टमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं जो बोरोइंग डिपार्टमेंट होगा, और जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट पे, अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में आप उस कैपेबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। साथ ही में एक बेनिफिट रहेगा इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, वो बेनिफिट ये है कि आपको 2 बेनिफिट्स मिलेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। कल अगर आप एक हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक अच्छे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एक एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और साथ ही में एक दूसरी चीज भी आपको मिलेगी, वो ये है कि आपको एडिशनल वेटेज दी जाएगी पॉइंट्स में। कल जब आप स्कोर करोगे कुछ मार्क्स, तो आपको एडिशनल मार्क्स भी दिए जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट रिक्रूटिंग एजेंसी से, फॉर एग्जांपल JKSSB और फॉर दैट मैटर JKPSC भी कल अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो, तो आपको एडिशनल वेटेज दिया जाएगा, एडिशनल पॉइंट्स दिए जाएंगे। ये 2 बेनिफिट्स है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। और एक और बेनिफिट ये है, जो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, कि अगर आपकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, और आप वो इस्तेमाल करते हो बोरोइंग डिपार्टमेंट में जो आप नहीं कर पा रहे थे, तो इससे जो है आपका मन लगा रहेगा काम में और आपको मजा आएगा वो काम करने में। ये भी बहुत ही एक अच्छी बात है। तो ये 3 बेनिफिट्स है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जिसके पास कोई एबिलिटी है और ही वांट्स टू अप्लाई फॉर दैट। अभी एप्लीकेशन जो है EHRMS पोर्टल पे अभी एप्लीकेशन नहीं आई है, जब आएगी तो मैं आपको अपडेट दूंगा उस टाइम। तो अभी एप्लीकेशन नहीं आई है, लेकिन EHRMS जो पोर्टल है, HRMS रादर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है, उसी पे ये आ जाएगा और उसी पे हमें अप्लाई करना है। जो भी अप्लाई करना चाहता है उसी पे उस पे उनको अप्लाई करना है। याद रखिएगा मैक्सिमम 4 इयर्स है और कम से कम 1 साल है। शुक्रिया, एक इन्फॉर्मेशन थी।